हम गद्दार ऐसे बतावे चाहते कि अपनों का मालूम हो कि यह फिल्म का फ्लॉप करावे में कितने षड्यंत्र रचे गए और वो षड्यंत्र करता कि यहीं अपनों जानी थे। नहीं, अपना खुल के बोली ना। जब वो षड्यंत्र करता ही जौन बॉलीवुड पर एक विशेष प्रकार का वर्ग है जौन की हावी हवे, वो षड्यंत्र करता हवे और वह देश का दुश्मन है। पहली चीज नंगी फिल्म दिखा सका था, समाज के सुधारे का फिल्म नहीं दिखा सका। हम खड़े हैं सीधी के तिलक टॉकीज में, जहां आज जो है कश्मीर फाइल्स के द कश्मीर फाइल के आज जो है प्रदर्शन भा और यह कश्मीर फाइल के लोग देखे लागे भारी संख्या में मौजूद है। हम अपने सहयोगी आदित्य का कहा तू चारों तरफ दिखावे थे कि जो जनता ही काफ़ी भारी संख्या में पूरी तरह से हाउसफुल सो रहा है। और अब लोगन समझाने के प्रयास करब कि आखिर यह कश्मीर फाइल में उनका का दिखिन का उनका समझ में आवा कि 1990 के जो वह दास्ता दिखाई गई ही तो वो में से उनका समझ में का आवा। काहे कि हर फिल्म हर पिक्चर हर कहते सामाजिक आईना होती और यह आईना से आखिर उनका संदेश का मिला। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे आज के यह खबर के जो बेहद खास है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, अपना दिखेन पिक्चर। जी बिल्कुल देखे। का नाम है अपना के? संदीप कुमार मिश्रा। संदीप जी का दिखेन पिक्चर में? दिखे नहीं है कि जो कश्मीर में हिंदुओं के साथ खिलवाड़ भरा भगावा कर रहा, सिर्फ ये फिल्म जो बनी तो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बन गई है। हाँ। सिर्फ हिंदुओं को एकजुट रहना है। नहीं तो कहा है हिंदू एक का है नहीं है। हिंदू में वही अभद्रता का व्यवहार हुआ था, फिल्म में दिखाया गया। बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ किया, उनको डायरेक्ट गोली मार दिया गया। पहले नहीं जान रहे ये चीज? नहीं, बिल्कुल जान रहे। क्यों नहीं? पहले ये भर रहा, ये जानकारी रही? जी बिल्कुल भर रहा, बिल्कुल भर रहा, जानकारी रही। जी बिल्कुल रही। चलिए ठीक है, अपना के द्वारा ये कहा जा लग है अपना पंचायत का हम बता दें कि ये थे जो है हिंदू जागरण मंच के द्वारा या आज ये आयोजित किया रहा और हिंदू जागरण मंच जो है यह पूरी पिक्चर का दिखाई सी और काफ़ी भारी संख्या में लोग इटे पहुँचे हैं। हमारे साथ सुमित जायसवाल जी है जे मतलब यह सीधी माँ तिलक टॉकीज में ये 3 से 6 के शो रहा जी। कितनी संख्या रही जो ये पिक्चर का देखे? तकरीबन 500 की संख्या का लक्ष्य था ये पिक्चर देखे और पूरा शो हम लोगों ने पूरे टिकट बुक की थी तो सारे लोग थे। ऐसा तकरीबन 500 के बीच की संख्या थी। चलिए हम का संदेश का मिला अपना बच्चे दिखें तो जरूर, मगर संदेश का निकल के सामने आया? संदेश सिर्फ एक था, ये पिक्चर जो है ये पिक्चर नहीं है, ये जीवंत उदाहरण है कश्मीर के हिंदुओं का, जिसको हम कश्मीरी पंडित कहते हैं। वो पंडित नहीं थे, वो कश्मीरी हिंदू थे जिनको वहाँ से साम दाम दंड भेद उनके ऊपर अत्याचार करके तलवारों के दम पर बलात्कार करके साम दाम दंड भेद उनको वहाँ से निकाला गया। और उस पीड़ा को आज तक 70-75 साल देश की आज़ादी को हो गए, उस पीड़ा को कोई मीडिया नहीं दिखा पाई, कोई चैनल नहीं दिखा पाया, कोई पिक्चर नहीं दिखा पाई। आज एक पहला प्रयास है जिसमें सिर्फ 5% हकीकत दिखाई गई। तो एक प्रयास था कि पूरा देश इस विषय को देखे और वास्तविकता को जाने। चलिए ठीक है। और जो एक संदेश रहा है में बहुत लोग कहीं की पिक्चर देखे के बाद रोए दिए, तो वह रोबे वाला दृश्य का अपना बता सकी थे कि कौन दृश्य है जो उन्हें का देख के लोग रोइन? एक गिरजा टिक्कू करके महिला, जब कहते हैं कि वो जब बगल में उनके कोई मुसलमान रहता था, तो जब 1990 के अंदर ये मस्जिदों से अजानें हुई और अलाउंस हुए कि काफिर इस धरती को छोड़कर चले जाएं, तो वो लोग सोचते थे कि हम कैसे जाएं, ये तुम्हारा पूरा व्यवसाय है, घर है, तो वो नहीं गए। तो जब गिरजा टिक्कू की 32-34 लोगों ने रेप किया और उसको आरे से काटा, अब वो व्यक्त करना नहीं हो पाता। निश्चित तौर पर यह भावनात्मक विषय जब इंसान तो हम सबसे ज़्यादा श्री राम के जय श्री राम के नारा ये तिलक टॉकीज में लग रहा है। अपना समझ सकी थे कि कहो न कहो ये बताइए, ये पिक्चर में जैसा अब एक जने कहिन कि यह हिंदू का एक करे कि यह एक जो है पिक्चर रही, तो ये माँ से कितना तकल्लुफ़ रखी थी ये बात से कि का एक नहीं है हिंदू और उनका पिक्चरन के माध्यम से अब एक कीन जी। वैचारिक रूप से जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जातियों में हम बटे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अन्य जातियाँ हैं, पर
कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जब एक मुद्दे पर आता है कि जब उसको कोई आतताई इस देश के अंदर, जिनको आतंकवादी कहते हैं, जिनको जिहादी कहते हैं, वो किसी के ऊपर अत्याचार करता है, अनाचार करता है, तो उसके लिए हर एक व्यक्ति के अंदर, जो हिंदू है, उसके अंदर एक पीड़ा होती है। और उस पीड़ा को अगर कोई दिखाता है तो उसके साथ जो एक भावनात्मक लगाव है, भावनात्मक विषय है, भावनात्मक रूप से जब जुड़ते हैं तो पूरा देश खड़ा होता है। आज इसी का उदाहरण है कि ये पूरे देश के अंदर इस जनता ने इसको प्रमोट किया, इस पिक्चर को किसी चैनल ने नहीं प्रमोट किया, मीडिया ने नहीं किया, जनता ने प्रमोट किया। चलिए ठीक है, जब से यह जो हाल है और यह हाल कऊ में है, अपना देख सकी थे कि लोग भारी संख्या में एकत्रित थे ये पिक्चर का दिखिन। हमारे साथ कश्मीरी पंडित हैं जे कहो न कहो या वह दर्द का झेले हैं, वह दौर माँ जी के आई हैं जो दौर का नर्क से बदतर बतावा जाता है। वह स्वर्ग माँ नर्क कश्मीर का आखिरकार वैसा स्वर्ग कहा जाता है, किंतु 1990 की वह दौर माँ वह नर्क जैसा रहा। तो पहले तो अपना अपन नाम बताइए। रानी खत्री। यह बताइए कैसे कहूँ हालातन में अपना वहाँ से यहाँ आए, सीधी आए? मैं तो नहीं आई, मैं तो इधर ही की हूँ, मेरे ससुर लोग आए थे जी। अभी जगह जमीन सब है श्रीनगर में जी। हाँ। तो जब अपना कार रहन हुआ दौर में वहाँ जब नहीं रहे, देवर लोग गए थे, ससुर हमारे वहीं खत्म हुए थे जी, और बाकी हम नहीं गए। क्यों झूठ बोले? नहीं तो और लोगों से आपके सब परिवार है, जम्मू में कोई टिके हुए हैं, कोई कहीं ऐसे आके बसे हुए हैं। नहीं तो परिवार वालों से कभी बात होती है? होती है, नहीं अभी नहीं होती, पहले ससुर थे तो होती थी। जब से वो बोले हम जगह जमीन नहीं देंगे तो हम लोग ने जाना ही बंद कर दिया, घर वालों ने। आदमी गए हुए हैं जी। तो मतलब जब बात हुई कभी आपकी तो उस दौर में क्या बताया गया था आप लोगों को कि 90 में क्या हुआ था? ये कुछ नहीं बताया गया हमें। निश्चित तौर पर हुआ दौर ऐसा रहा जो दौर खुद अपने माँ एक विभत्स के उदाहरण रहा। वह दौर माँ कहा थे कि हिंदू हो या मुस्लिम, जो में हालात रहे वो कौनो धर्म, कौनो जाति, कौनो मजहब की तिर बेहतर नहीं रहे। थे हमारे साथ वर्षा गौतम जी हैं जो हिंदू जागरण मंच से हैं। अपना ये पिक्चर दिखें का अपना एमा ऐसा कौन दृश्य ऐसा रहा जो कहा जाए कि इंसान का टोरे लायक दृश्य रहा हो? इस पिक्चर में जो फिल्माया गया है तो उसका तो केवल 5% ही दिखाया गया है। 5% देखकर ही हम लोग की आत्मा दहल गई है। और किसी स्त्री को, पति को मार डाला जाए और उसको फिर चावल के साथ जो खून उसके मुंह में डाला जाए, ये एक पत्नी के लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय है। तो ये चीज़ देखकर हम लोग की आत्मा दहल गई। ये कोई एक फिल्म नहीं थी, ये जीवंत घटना थी और जिसको मतलब हम लोग ऐसा महसूस कर रहे थे कि जैसे हम ही वहाँ निवास कर रहे हों और ये दर्दनाक हादसा अब किसी हिंदू के साथ ना हो। इसलिए मुस्लिमों को भी सौहार्द का भावना लानी चाहिए और हम लोग को भी एकजुट होना चाहिए कि हमारे साथ अब अन्याय ना हो सके और कश्मीरी पंडितों को पुनर्विस्थापन उनका मिल सके, ऐसी हमारी सरकार से और मीडिया से अपील है। निश्चित तौर अपना के द्वारा सातौर में यह कहा जा रहा है ये थे जो हिंदुन का, कश्मीरी पंडितन का वहाँ से विस्थापित तो उनका अपने जगह में वापस किन जाए। हालांकि सरकारन के द्वारा जो है धारा 370 समाप्त किन गए, काफ़ी जो है उठे सुधार के प्रयास जारी हैं, किंतु अभी जो है लोग ये मानने का तैयार नहीं आई कि विस्थापित हिंदू जो है अपने सही जगह में पहुँच रहे हैं। और लोग हैं हमारे साथ पूनम तिवारी जी हैं, अपना लगातार या हिंदू जागरण मंच के माध्यम से हिंदू गतिविधि में शामिल रहते। का संदेश दिखे ये पूरे घटना ये पिक्चर में और का अपना लोगन से का अपील करे चाहते? देखिए अभी तो ये देखने के बाद तो मैं नॉर्मल नहीं हो पा रही हूँ। मुझे शायद अभी 2-4 दिन लगेंगे नॉर्मल होने में, क्योंकि मैं भी मतलब अंदर से दहशत है, रोंगटे खड़े हुए हैं मेरे। क्योंकि ये तो मैं सिर्फ इसका अंदाज़ा लगा सकती हूँ, इसके एहसास को सिर्फ थोड़ी देर के लिए अनुभव कर सकती हूँ, लेकिन इन्होंने जिसने भुगता है ये किस कंडीशन से, किस दौर से, किस दर्दनाक परिस्थिति से गुजरे हैं, इसका अंदाज़ा हम लोग बिल्कुल लगा नहीं सकते। तो अब ये उम्मीदें हैं कि वापस से इन सब चीज़ों ये इस तरह की घटनाएं वापस से हिंदुस्तान में तो ना हो, कश्मीर में अभी भी जी अमन चैन जो चल रहा है वो बरकरार रहे और हमारा देश सिर्फ उन्नति करे इस दिशा में। कभी भी कोई युवा न सोचे, न इस तरह की कोई घटना की पुनरावृत्ति हो, सब खुश रहे। निश्चित तौर पर कहे कि कश्मीर का भारत के स्वर्ग कहा जाता है और यह फिल्म दिखे के बाद शायद है कोई यह कह दे कि यह स्वर्ग आए कि नर्क आए, वो मैं थोड़ा अंतर करब बड़ा मुश्किल हो जाता है। और लोग हैं हमारे साथ
अपना से हम जाने चाहब कि अपना पिक्चर दिखेन हाँ देखन पिक्चर दिखेन कि बिल्लान रहन अंते नहीं बिल्लान बिल्कुल नहीं रहन पिक्चर देखन तहे दिल से देखन। कई घंटा पिक्चर रही 3 घंटा है ना। हाँ 2 घंटा 50 मिनट चली 10 हो मिनट गया लगभग समथिंग उतना तो 3 चला। बजे आ गए रहन। हाँ टाइम से शुरू हो गया रहे तब आए रहे नहीं टाइम से पहले आ गया। जी। तो अब बात जैसा अब सब जने कह रहे हैं कि ये पिक्चर जो है बड़ी मार्मिक भाव में रही और कहो ना कहो कश्मीर के वह पक्ष का दिखावा गा जो उन पक्ष से लोग अनभिज्ञ रहे। ये सही बात है क्या? बहुत सही बात है बिल्कुल सही है। अपना कबो ये पढ़े रहे दिखे रहे सुने रहे? हाँ मिला पढ़ने को। हमारे यहाँ की हर ओरिजिनल चीज़ें दबा दी गई हैं। सही इतिहास तो कुछ रही नहीं गया है। अब ये है कि शासन प्रशासन या पता नहीं सनातन धर्म के अनुकूल जो भी बातें हो रही बहुत अच्छा लग रहा। बहुत सुकून मिलता है आदमी को कि कम से कम जो भी हो रहा है आज के डेट में अब तो अच्छा हो रहा है, हो जाए। ऐसा हम लोग नहीं चाहते कि किसी का विरोध करे, किसी से दुश्मनी है, लेकिन भाईचारा या जो भी सही में होना चाहिए वही रहे। और जो हो गया वो तो इतिहास बन गया, लेकिन जिन्होंने किया कराया उनको अपन गद्दार कहें कि देशद्रोही कहे। निश्चित तौर पर अपना समझ सकी थे कि एक फिल्म जो कहा थे फिल्म सामाजिक आईना है, समाज से उठे सब्जेक्ट, समाज से उठे विषय ओका लेके यदि कोनो फिल्म बनाई जाती तो निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ा जो है कहा जाए कि अपना देख सकी थे कि जनसमूह वो फिल्म का खुद देखे आवत है। और यह हालांकि हिंदू जागरण मंच के द्वारा यह का दावा किया जा रहा है कि 500 लोग आए और यह पूरे फिल्म का 3 से 6 बजे तक दिखे। और वो के बाद और चलिए अब अपना बोले चाहते कुछ भैया जी मैं ये कहता हूँ अगर भारत देश की गद्दारी अगर कोई करता है वह देश का दुश्मन कहलाएगा और हमारा दुश्मन कहलाएगा। इसीलिए हम देश के गद्दारों को एक ही आवाज़ देते हैं। गद्दार को है देश के, अगर वही तो बात है जो देश में जो इस टाइप के कारनामे किए हैं, जो किए हैं, जो इतने देर इसको सत्यता को दावे रह गए इतने दिन। आज कुछ जानकारियाँ आ रही हैं सामने ना। हाँ। जानकारियाँ सामने उभर के आ रही हैं। सत्यता दावे रहा सत्यता गद्दार है तो दावने वाला ही ना गद्दार होगा भैया। नहीं तो मतलब को दावे रहा एक पता लाग का अपना का। अब यही तो जो जानकारी सामने अब आ रही है तो उन्होंने तो अब अच्छा काम कर अपना चाहित का है गद्दारन के साथ मतलब उनका मारे चाहिए थे या जो हिंदू प्रताड़ित बे वो वास्तव में विस्थापित हो चाहिए का चाहिए उनका स्थापित हो चाहिए। हम स्थापन होना चाहिए, उनका सही जगह उनका हक मिले, उनका अधिकार मिलना चाहिए, उनका जमीन वापस हो, उनको न्याय मिले कि उनको वापस मिल जाए कि गद्दारन के पीछे। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, स्वर्ग है, उसमें भी सामंजस्य होना चाहिए। जैसे पूरा देश चल रहा है पिक्चर दिखे के बाद अपना का लागत है स्वर्ग है, स्वर्ग वो था ही आज भी है, लेकिन उसको बिगाड़ दिया गया था। तो वह स्वर्ग के अनुभूति है आज अपना का नहीं क्यों नहीं है ही है, वो तो इतिहास गवाह है उसका। अब वो तो अत्याचारियों ने बलात्कारियों ने लूट लिया या अत्याचार किया या अपना पचे पिक्चर दिखी नहीं है। वो पिक्चर के बाद हालांकि अबे कहा थे वो ऐसा दृश्य है कि ओका देखे के बाद इंसान खुद कहो न कहो मनोभाव बदल जाते और मनोभाव ऐसे बदल जाते कि केहू के ऊपर यदि अत्याचार हुई तब मनुष्य के मनोभाव आए कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोनो धर्म हो, कोनो जाति हो, वह पीड़ा नहीं देख सके। हालांकि अब हिंदू संगठन आगे आए हैं और ये कह रहे हैं कि विस्थापित जो कश्मीरी पंडित हैं उनका हक दिवावा जाए, उनका अधिकार दिवाई जाए, भूइयाँ दिवाई जाए, उनका इज्जत मान मर्यादा सम्मान सब वापस की जाए। सरकार से ये मांग कह रहे हैं। अब एक जने भैया बड़े तेज से कहीं कि हम बताए थे गद्दार को आए। हाँ जी, हम गद्दार ऐसे बतावे चाहते कि अपनों का मालूम हो कि यह फिल्म का फ्लॉप करावे में कितने षड्यंत्र रचे गए और वो षड्यंत्र करता कि यहीं अपनों जानी थे। नहीं अपना खुल के बोली ना, जब वो षड्यंत्र करता ही जौन बॉलीवुड पर एक विशेष प्रकार का वर्ग है जौन की हावी हवे, वो षड्यंत्र करता हवे और वह देश का दुश्मन है। पहली चीज नंगी फिल्म दिखा सका था, समाज के सुधारे का फिल्म नहीं दिखा सका। सुनी और अपने पूछन और कि यह देश का दुश्मन है। यह देश का दुश्मन सगला राजनेता हैं जी कश्मीर जैसी स्थिति पैदा करें में भरपूर सहयोग करें और आतंकवादी के और कोनो सही निर्णय नहीं लीन वो देश के आतंकवादी हैं, देश के दुश्मन आई। ये अपना हम जवाब दे चाहिए थे, अपना के माध्यम से पब्लिक का जवाब दे चाहिए। फिल्म में सबसे अच्छा रोल के कर रहा फिल्म में सबसे अच्छा रोल हमका लाग लास्ट में वो जो हीरो था जो पूरी कहानी वहाँ से कश्मीर से देख के आया बताया, कृष्णा पंडित, जो कि वैदिक काल से लेके आज तक के जो सारा परिदृश्य वो बताया, पूरी कहानी बताया, उसका कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा।
चलिए अपना के कहब है कि वह कहानी वह दौर से जे गुजरा हुई वह कहाँ न कहाँ टूटा हुई बिखरा हुई। हालांकि कश्मीरी पंडित अब जहाँ हैं वो सुरक्षित है, अपने घर में हैं, अपने द्वार में हैं, मिडौर में हैं। भैया कश्मीर स्वर्ग है? कतई नहीं, आज की डेट में कश्मीर कहीं भी स्वर्ग नहीं दिखाई देता है मुझे। दरअसल मैं केशरवानी हूँ, मेरा ओरिजिन ही कश्मीर से है, मैं कश्मीरी ही हूँ। मेरे पुरखे कश्मीर के, मैं कश्यप ऋषि की ही संतान हूँ। मेरे पुरखे कश्मीर से पलायन करके यूपी में आए हैं, यूपी से बिहार, बिहार से कलकत्ता। कहते हैं बिहार में हम लोगों को शायद आरक्षण मिलता है, बाकी कहीं नहीं मिलता। हम लोगों को कैसे विस्थापित वहाँ किया जाए, मोदी जी से ही आशा है, वही कुछ कर सकते हैं, बाकी संभव नहीं है। चलिए आपका न्यूज़ सीधी के लिए बहुत अच्छा है, आपका बहुत आभार है सीधी के लिए, बघेली न्यूज़ की तरफ से आप जो चैनल चला रहे हैं, सीधी के लिए बहुत अच्छा है आपका न्यूज़। मतलब जनता की बहुत सेवा करता है, सभी का मतलब बहुत अच्छा न्यूज़ है आपका। कनिष्क तिवारी जिंदाबाद। चलिए धन्यवाद है। कनिष्क तिवारी जिंदाबाद नहीं, यहाँ के जनता जिंदाबाद ही, जे कम से कम इतना प्यार आशीर्वाद देती कि एठे बोले के और आम जनता के आवाज़ उठावे के हमका ताकत मिला थी, हौसला मिला था। हालांकि ये तिलक टॉकीज में 3 से 6 के शो रहा, पूरा हाउसफुल रहा। लोग जो है अंदर से टूटे जुड़े और बिखरे, और यह आशा लेके यहाँ से लोग निकलने लगे कि कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदुन का न्याय मिले चाहिए, उनका अधिकार मिले चाहिए। ठीक है, 1990 के दौर में जो भा वह बिल्कुल माफ़ी योग्य नहीं है, किंतु वह 90 के बाद उनकर जो दुर्दशा अब तक हो लगी, तो अब वह दुर्दशा न हो, उनका सही स्थान मिले, उनकर घर मिले, भूइयाँ मिले, उनकर जगह जमीन मिले, और साथ में उनकर उचित पूरे परिवार का सम्मान मिले। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद।